कि बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट नान बने हैं। ये देखिए, ये हमारा कीमे वाला नान है। आपको इसको बिल्कुल करीब से भी देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा नान है। इसको देखिए, मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सादा नान और कीमे वाले नान की रेसिपी। तो सादा नान और कीमे वाला नान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग गूंदेंगे डो। और डो गूंदने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 3 पाव के करीब लिया है मैदा। और हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून शुगर चीनी, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा और 3 टेबलस्पून मैंने लिया है ड्राई मिल्क, खुश्क दूध। और मैंने 1 कप लिया है, इसमें मैंने आधा दूध और आधा पानी मिक्स किया है। और ये मैंने नीम गरम लिया है। और मैंने लिया है ये आधा कप के करीब गरम पानी। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ड्राई यीस्ट। ये देखें, ये हम लोग भर के डालेंगे। और इसे, ये मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है ड्राई यीस्ट। इसको हम लोग मिक्स करके 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। ड्राई यीस्ट नीम गर्म पानी में अलहदा से भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि ये अच्छे से फूल जाती है और जो हमारी डो गूंथती है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप बेटर है कि अलहदा ही इसको भिगोकर फिर ही डो में यूज़ करें। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे आटे में डाल लेते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है। और अब ये जो ड्राई यीस्ट है, ये हम लोग, ये जो यीस्ट है ये फूल चुकी है, हम लोग इसको ऐड कर देंगे और हाथों ही की मदद से इसको गूंदेंगे। और हम लोग ये थोड़ा थोड़ा करके ये गर्म दूध और पानी जो है हम लोगों ने मिक्स किया था, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालते जाएंगे और डो को गूंदेंगे। नान के लिए जो डो बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती। हम लोग इससे ये नरम सी डो गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए, ये मैंने नरम सी डो जो है वो गूंदी है। अब इसके अंदर लास्ट में हम लोग डालेंगे 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए, ऑयल डालकर मैंने अच्छे से इसको 5-7 मिनट के लिए गूंद लिया है। अब मैं इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। व्यूवर्स, अगर आपको लगे कि 2-2.5 घंटे में आपकी जो डो है वो रेस नहीं हुई तो आप इसको मज़ीद थोड़ा सा और टाइम दें, क्योंकि ये डिपेंड करता है वेदर पर। अगर तो आप गर्म इलाके में रहते हैं तो डो बहुत जल्दी राइस हो जाती है, लेकिन अगर ठंडे इलाके में रहते हैं तो डो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। जी तो व्यूअर्स, जब तक डो हमारी जो है वो राइस होती है, हम लोग इसकी जो है कीमे के नान की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने लिया है ये 1.5 पाव के करीब कीमा। आप बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, मैंने बीफ लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून सूखी धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन
अदरक का पेस्ट। और हमें साथ में चाहिए एक मैंने छोटा सा प्याज है, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून ही सूखी धनिया पाउडर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और सब्ज़ धनिया बारीक काट लिया है। तो चले सबसे पहले कीमे को हम लोग पकाते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये मैंने ये देखिए सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने लिया है ऑयल, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये भून चुका है। अब इसके अंदर हम लोग ये डाल देंगे, कीमा ऐड कर देंगे। और इसको भी 3-4 मिनट भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कीमे का कलर चेंज हो चुका है, ये देखें। इसको हम लोगों ने 2-3 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखी धनिया हम लोग ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद 10-12 मिनट के लिए पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें कीमे को हमारे पकते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से पक चुका है। अब हम लोग इसको फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ये कीमा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग ये धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्चें और थोड़ा सा सूखी धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ये कीमे की फिलिंग रेडी है। और डो को देख लेते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं पंच इस तरह से। ये देखें, इसको पंच कर लेते हैं और ये हमारा आटा जो है वो रेडी है नानों के लिए। ये मैंने पेड़ा ले लिया है। इसको पहले इतनी सी रोटी बनाएंगे, बस हम इतनी रोटी बनाएंगे और इसके अंदर पहले ये कीमा लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और इसको यूं पकड़ पकड़ के यूं ऐसे 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 बंद करते जाएंगे। ये देखें, ऐसे, ये देखें, ये ऐसे हम बंद करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा पेड़ा बन गया है। थोड़ा सा खुश्का स्प्रेड करेंगे और इसको हल्के हाथों से यूं दबा दबा के बड़ा कर लेंगे। पहले मैं आपको ये कीमे वाला नान बना के दिखाती हूँ और फिर साथ ही हम लोग अपना एक सादा नान भी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। बेला जा चुका है हमारा नान। अब मैं इसको अपने तवे पर डाल देती हूँ। ये देखिए ये नान जो है वो मैंने तवे पे डाल दिया है और इसको बस 1 मिनट के लिए ही नीचे से पकाएंगे, 1-1.5 मिनट के लिए। एक साइड से पक जाएगा तो दूसरी साइड में इसकी ग्रिल में सेकूंगी। चलिए अब ऐसे ही ये मैं जो अपना नान है, ये देखें ये मैं ऐसे ही ग्रिल में उठा के रखने लगी हूँ। ये देखिए मैंने ग्रिल ऑन की हुई है और मैंने ये ऐसे ही, ये देखें ये ऐसे ग्रिल में डाल दिया है। ये देखिए मैंने ये इसको इसलिए नीचे किया है और अब मैं इसको अंदर कर देती हूँ और इसको 1-1.5 मिनट के लिए सेकती हूँ। ये देखें नान हमारा रेडी हो चुका है कीमे वाला, बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मक्खन लगाती हूँ और आपको करीब से दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त परफेक्ट नान बना है। सादा नान के लिए भी ये देखिए मैंने
ये पेड़ा लिया है, इसको बस ऐसे ही फैलाते जाएंगे। तवे पर डाल दूंगी, लेकिन तवे पर डालने से पहले मैं इस पे थोड़े से यूं निशान लगा लूंगी। ये तवे पे डाल दिया है और एक साइड पे पका के इसको भी ग्रिल में डालूंगी और फिर ऐसे ही पहले वाले नान की तरह इसको भी सेकूंगी और बस हमारा नान रेडी। ये मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी लगा दिया है। जो सादा नान है ये देखिए, ये भी कितने अच्छे से रेड हुआ है और कितना अच्छा बना है। इसको भी मैं मक्खन से ऊपर से मक्खन लगा दूंगी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट नान बने हैं। ये देखिए, ये हमारा कीमे वाला नान है, आपको इसको बिल्कुल करीब से भी देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा नान है, इसको देखिए मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट नान बना है। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।